अभी तक हमने देखा मोशन इन 1D यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2 डायमेंशंस की। 2 डायमेंशन का मतलब मैंने पहले ही बताया है, जहां 2 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होते हैं वहां मोशन इन 2D कहा जाता है, यानी मोशन किसी प्लेन में होता है। क्वेश्चन में हमें मतलब यहाँ हमें कहा गया है कि पार्टिकल जो है वो ओ पर है एट t इक्वल टू 0, ठीक है, और टाइम t पर वो पहुंचता है p पॉइंट पर। तो यहाँ पी पॉइंट तक की जो जर्नी हुई है उसके लिए हम क्या क्या फॉर्मूले यूज़ करेंगे, जैसे कि एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इनिशियल का एक्स कंपोनेंट काम में लेंगे, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट काम में लेंगे। अगर वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स पूछी है आफ्टर टाइम टी, तो सिमिलरली हम एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन काम में लेंगे। यानी हम मोशन को 2 सेपरेट कंपोनेंट्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे और फाइनली अपने आंसर के लिए मर्ज करेंगे। तो वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो यहाँ आपने देखा कि एक्स डायरेक्शन की कैलकुलेशन के लिए केवल एक्स कंपोनेंट ही काम में आए हैं। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन के लिए हम सेपरेटली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मोशन इन अ प्लेन का या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2 डायमेंशन का जो एग्जांपल है, उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जब किसी बॉडी को हम ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पैरेलल टू फोर्स नहीं होता, तो ये क्या होता है, कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करता है। इस मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसमें फोर्स ऑन बॉडी कांस्टेंट रहता है, कर्व्ड पाथ ऑफ बॉडी जो है वो पैराबोलिक होता है। सबसे खास बात ये होती है कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई फोर्स नहीं होता और वर्टिकल के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके अलोंग मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा है, और एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होता है। ऑब्वियसली ये 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। ये एग्जांपल ऑफ मोशन है जिसमें कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो, लेकिन किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता। पार्टिकल को स्पेस में थ्रो किया जाता है, वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करता है, तो ही उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अगर आप नीट के पुराने क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के होते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का एग्जांपल ये है कि t इक्वल टू 0 पे u इनिशियल वेलोसिटी से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। हॉरिजॉन्टल में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको हम कहेंगे रेंज, h हो जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट, और टोटल जर्नी जो होगी वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्ट फार्मूला मिलता है 2u साइन थीटा बाय जी, तो वो मिलना ही था। वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, u साइन थीटा। तो मैंने आपको बताया कि वाई डायरेक्शन का जो मोशन है वो मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा है। तो हमने देखा था कि u वेलोसिटी से अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो जाने और आने का टोटल टाइम मिलाकर उसे कितना लगता है, 2u बाय जी। फर्क इतना है कि यहाँ पे u की जगह क्या काम में आएगा, u साइन थीटा। एच मैक्स निकालना है तो वंस अगेन यू स्क्वायर बाय 2g की तरह ही फॉर्मूला काम में आएगा। फर्क इतना है कि यू साइन थीटा लेंगे। रेंज जो होती है वो होता है हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रैवल, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिम्मेदार है। तो यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे तो हमें शॉर्ट में क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हमारे काम आते हैं। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो वहाँ पे वाई उसमें आपका चेंज इन मोमेंटम भी नहीं हुआ। जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो वाई डायरेक्शन में हुआ। जब फेंका गया तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी यू साइन थीटा, जब लौटा तो वेलोसिटी नीचे की तरफ थी यू साइन थीटा। तो चेंज कितना हो गया, 2 यू साइन थीटा, और मास से मल्टीप्लाई किया तो चेंज इन मोमेंटम। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका ध्यान रखिए। जिन क्वेश्चंस में आपको एक्स वाई और थीटा जैसी इंफॉर्मेशन दी जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछी है। एक्स वाई थीटा मतलब क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया जाए और आपको कहा जाए टी टाइम बाद आपका हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रेवल इतना है और वर्टिकल में डिस्टेंस ट्रेवल इतना है, तो ये इक्वेशन काम में लिया जाता है। इस इक्वेशन का दूसरा जो फॉर्म है वो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इन केस हमें रेंज दी जाए, एक्स दिया जाए और वाई पूछा जाए। किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का वेक्टर सम होती है, जिसको हम शॉर्ट में अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये कैसे आया होगा,
तो ये वेलोसिटी इन y आफ्टर टाइम t और वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा का वेक्टर सम आया होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि किसी टाइम t पर हमारी वेलोसिटी क्या एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो वो हम लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस जी टी बाय यू कॉस थीटा। अगर हमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी एट टाइम t क्या है, तो हम उसको लिख सकते हैं यू कॉस थीटा अपॉन कॉस बीटा, जहां पर कि हमारा बीटा वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी बना रही है एट टाइम टी, जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है अगर आपको एंगल की इंफॉर्मेशन दी हुई हो। इसके अलावा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन को हम लिख ही सकते हैं v साइन बीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस डी टी। ये वहीं से आया है वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी से। अगर हमें क्वेश्चन कहता है कि हमारी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट टी पर परपेंडिकुलर है इनिशियल वेलोसिटी के, तो उस केस में आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और उस इंस्टेंट पे जो एंगल है वेलोसिटी का, उनके बीच में रिलेशन होगा बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। और वेलोसिटी को, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, वेलोसिटी किसी टाइम टी पर इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस मेथड, यानी हम उसे सीधा लिख सकते हैं यू कॉट थीटा। अगर पूछा जाए कि किस टाइम बाद ये घटना होगी, तो हम लिख सकते हैं यू अपॉन जी साइन थीटा टाइम बाद ये घटना होगी। हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल मैक्सिमम कब होता है? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्वियसली कितना हो, 90 डिग्री। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। रेंज क्या हो जाती है? मिनिमम, क्योंकि जहां फेंकोगे वहीं वापस लौट आएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा ही नहीं। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो सेम रहती है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। तो जितने भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जैसे 30 60 60 30 और 37 53, ये सभी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इनके लिए आपको रेंज क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। रीज़न बीइंग दैट कि आपके रेंज के फॉर्मूले में साइन 2 थीटा आता है, जिसमें कि आपके एक्सपेंशन करने पर साइन और कॉस कंपोनेंट आते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे की वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स के लिए भी आपको रेंज सेम मिलेगा। रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए। वो कितनी होती है? तो हमने फॉर्मूला देखा था रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 45। क्यों? क्योंकि 45 का दुगना करेंगे तो 90, साइन 90 का वैल्यू 1। हमसे बोला गया कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम कितनी है? हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम है, तो उस वक्त मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन होता है। मैक्सिमम हाइट उस वक्त मैक्सिमम रेंज का 1/4 होती है। अगर हमें दिया जाए कि आर रेंज है, टी टाइम ऑफ फ्लाइट है और एच मैक्सिमम हाइट है, तो हम इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 4h बाय आर। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला याद रखोगे तो सवाल करने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, जल्दी से आप सवाल कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि बॉडी को इस तरीके से फेंका गया स्पीड यू से कि रेंज जो है वो n टाइम्स ऑफ हाइट है, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर रेंज n टाइम्स ऑफ हाइट है, तो हम रेंज को NH लिख सकते हैं। H से H कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा क्या मिल जाएगा? 4/n मिल जाएगा। इस केस में रेंज को हम यू स्क्वायर बाय जी 8n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैक्सिमम हाइट को हम यू स्क्वायर बाय जी 8 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 16 लिख सकते हैं। हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में ए और बी दो पॉइंट्स हैं जो कि सेम लेवल पे हैं, ठीक है। तो ए और बी अगर सेम लेवल पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की ग्राउंड से जो हाइट है वो सेम है। तो ये वाले सवाल भी बहुत मिलते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका और अपनी जर्नी में ए और बी पॉइंट पर वो आता है जो कि सेम लेवल पे है। मान लेते हैं ए पॉइंट जर्नी में t1 टाइम बाद आया और बी पॉइंट जो है वो t2 टाइम बाद आया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T था, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको हम t1 प्लस t2 लिख सकते हैं। कैसे? इट्स वेरी सिंपल। देखिए, t1 टाइम है आपके यहाँ से यहाँ तक का, t2 टाइम है आपके यहाँ से यहाँ तक का, और हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से a तक आने में, h हाइट तक आने में अगर आपको t1 टाइम लगा, तो h हाइट गिरने में भी आपको टाइम t1 ही लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? t1 प्लस t2। अगर इस केस में आपसे h पूछा जाए कि किस हाइट पर ऐसा हुआ होगा,
तो आप टाइम की इंफॉर्मेशन से उसे डायरेक्ट लिख सकते हो हाफ जी t1 t2। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए इस इंटरवल में तो वाई डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस हाइट पर थे उसी पर वापस लौट आए। केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका मोशन हुआ है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी को सीधा क्या लिख दोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, दैट इज u cos थीटा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।